नाम से हृदय से जय मसीह के कहना चाहते हैं। आपका ये बहुमूल्य समय जो आपने आज के सुबह प्रेयर आवर में दिया है, इसके लिए है परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में आने वाले दिनों में हम इसकी महान हालेलुया कार्यों को हम अपने जीवन में, परिवारों में हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस ईच वन ऑफ अस दिस मॉर्निंग। ये मिलकर हम सीधा आराधना में जाएंगे और हम लोग बहुत ही आशीषित हैं कि हम जब एक साथ मिलकर आराधना करते हैं, वी विल एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड वेयर एवर यू आर। आप जूम में क्यों ना बैठे हों, लेकिन मैं आज कहता चाहता हूं कि परमेश्वर आज की सुबह हमारी आराधना में हम सबको हालेलुया, लेट द टच ऑफ गॉड, हालेलुया, गॉड में टच ईच वन ऑफ अस दिस मॉर्निंग। मैं आपसे विनती करूंगा आप अपनी वीडियो को जरूर खोलें, क्योंकि प्रभु के दास प्रचार करने के लिए आने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग सब अपनी वीडियो को खोल के रखें। हम लोग मिलकर आराधना में जाएंगे। हमारे बीच में एलेक्सी है जो आज की सुबह आपको आराधना में लीड करेंगे। ओवर टू यू एलेक्सी। हालेलुया, सबको जय मसीह की। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब एक साथ इकट्ठा हो पाए, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। आइए हम अपने सारे बातों को और सारी चिंताओं को भूलकर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर मन लगाते हुए इस गीत को गाएंगे। आराधना करें यीशु की, अर्पण करें धन्यवाद बलि, सारी स्तुति के योग्य यीशु, उसकी करें आराधना। आराधना करें यीशु की, अर्पण करे धन्यवाद बलि, सारी स्तुति के योग्य यीशु, उसकी करे आराधना। सारी स्तुति के योग्य यीशु, उसकी करे आराधना। हालेलुया गाए हम, ऊंचा करे उसका नाम, सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। करते जब आराधना, खुलते हैं सारे बंधन द्वार, हटते हैं आराधना, खुलते हैं सारे बंधन द्वार, हटती हैं परेशानियां, होते हैं अद्भुत काम। हालेलुया, हटती हैं परेशानियां, होते हैं अद्भुत काम। हालेलुया गाए हम, ऊंचा करे उसका नाम, सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। जीवन में जब हो निराश, शक्ति से वो है भरता। जीवन में जब हो निराश, शक्ति से वो है भरता। है यीशु तेरा ये प्यार, वर्णन से भी है अपार। है यीशु तेरा ये प्यार, वर्णन से भी है अपार। हालेलुया गाए हम, ऊंचा करे उसका नाम। हालेलुया गाए हम, ऊंचा करे उसका नाम। सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। घोर काल के समय
सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हुए वो सारी सृष्टि की योग्य है, आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजू, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में तेरी रहमत में तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ये हम एक साथ हाथ उठाकर हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। यीशु मसीह भरोसा मेरा,
मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मौत से है बचाया तूने जीवन नया है दे दिया नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया मौत से है बचाया मुझे जीवन नया है दे दिया नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी ही मर्जी आए तेरा राज्य आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी ही मर्जी आए तेरा राज्य हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा प्रभु तेरा नाम रहे ऊंचा थैंक यू सो मच। आज के सुबह परमेश्वर ने हम सबको एक साथ मिलकर आशीष किया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु की उपस्थिति सचमुच आज के सुबह हमारे मध्य में है और प्रभु आज सुबह हम सबको मिलकर आशीष करने जा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट गॉड इज गोइंग टू ब्लेस अस दिस मॉर्निंग एंड आज की सुबह वी आर सो ग्लैड, हम लोग बहुत ही आनंदित हैं क्योंकि ये समय आ गया कि हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। एंड वी हैव एन अनॉइंटेड servant of God whom I honor, and he's with us this morning, and Reverend Chai Thomas. मैं प्रभु के दास के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस 2 शब्द बोलना चाहूँगा। There are few people, very few people
who rightly divide the word of God. नए नियम को सही तरीके से उसकी विश्लेषण, उसके बारे में लोगों तक पहुंचाना, कलीसिया तक पहुंचाना प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर पूरे संसार भर में इस्तेमाल कर रहा है. Let me tell you, the book of Acts was written because God called the people and God led the people to spread out throughout this world. पूरे संसार में प्रेरितों का पुस्तक के हम देख सकते हैं. नए नियम के 27 पुस्तक में से एक जो प्रभु का वचन है, एक ही पुस्तक है जहां हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखते हैं. लेकिन बाकी जो 26 किताबें, द रेस्ट ऑफ द 26 बुक्स इन द बुक ऑफ न्यू टेस्टमेंट, यू विल सी दैट गॉड इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ द चर्च इज प्रोग्रेसिंग. और कलीसिया किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर क्या क्या कमी पाई जाती है, चाहे एफिशियंस की कलीसिया हो, चाहे गलती की कलीसिया हो, चाहे कोई भी कलीसिया हो, या प्रकाशित वाक्य को देखो. यू विल सी दैट गॉड इज वांट टू pinpoint the mistakes that the church is been doing, and God want to correct it. And I'm very glad that there are few people in this world who rightly divide and corrects the church to be in sync with the God's kingdom. प्रभु के राज्य के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कम प्रभु के दास है. So we are so glad he is our dear friend, and this morning he is going to come and share the word of God. And उनके बारे में मैं इतना जानता हूँ, SBC में वो पढ़ाते भी हैं, साथ ही साथ internationally he is well known and respected. And on behalf of the Northern District Council and our Superintendent Reverend Shaji Varghese, I would like to invite you, dear pastor, to please come forward and share the word of God. This is your time. ये मिलकर हम सब लोग तालियों के साथ प्रभु के दास को हम इस समय स्वागत करें. Over to you, pastor. Please take your time. Over to you, pastor. Thank you so much, Pastor Shibu Abraham, for the invitation. It's such a joy for me to be with you today. धन्यवाद करते हैं पास्टर शिबू अब्राहम के लिए जो आज के सुबह का आमंत्रण जो आपने हमें दिया है. I want to greet all the pastors, especially the executive committee, Pastor Shaji Varghese and others. It's such a joy that we are able to meet together in this platform and meditate the word of God. और आज के सुबह प्रभु के दास रेवरेंड शाजी वर्गीस, आपके सुप्रिंट और सारे प्रभु के दास को मैं धन्यवाद ही करता हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग सब मिलकर एक साथ प्रभु के वचन को मनन करने के लिए आज के सुबह यहाँ बैठे हैं. Thank God for facilities like this where without spending much money on hiring a place or traveling, we are able to sit together. Thank God for provisions like this. परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद देते हैं, ना एक साथ एकत्रित हुए बिना हम लोग मिलकर परमेश्वर ने इस संसाधन को हमारे लिए दिया है कि हम मिलकर इस ऐसे प्लेटफॉर्म में एक साथ प्रभु की महिमा कर पाते हैं. I want to share with you a message which in the last couple of days God has been speaking to me. मैं आप लोगों के साथ ऐसे एक संदेश देना चाहता हूं जो कई सालों से परमेश्वर मेरे दिल में बात कर रहा है. It is from the book of Acts chapter 2 and verse 46 and 47. वो प्रेरितों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 47 और 48 वचन से लेकर उस संदेश में मैं केंद्रित रहकर प्रचार करना चाहूंगा. To save our time, we will just read in Hindi, 46 and 47. आइए हम समय को ना गवाए हुए हम प्रेरितों के पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 46 और 47 को और हम लोग ध्यान करेंगे. प्रेरितों के पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 46 और 47 में आपके सामने में पढ़ना चाहूँगा. इस प्रकार से लिखा गया है कि वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की शीघ्रताई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया. Maybe as Pentecostals, this is a book of Acts is very close to our hearts. We preach, we teach. This is a book that gives us energy, motivation to move on. और हम में से सभी को प्रतियोगों के जीवन में प्रेरितों के पुस्तक जो है हमें बड़ी उत्साहवर्धक देता है ताकि हम अपनी सेवकाई में अपनी जीवनों में हम प्रतिदिन आगे इस पुस्तक को पढ़कर आगे बढ़ सकें. In the first volume, Luke, the writer, has given us information about how Jesus
has done his ministry in through the Gospel of Luke. और लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह किस प्रकार से अपनी सेवकाई को करता था, इसका एक बहुत विश्लेषण को या वर्णन को वहां की गई है। Now he says in chapter 1, he says, in my former book, Theophilus, I wrote about Jesus, what he began to do. Now in book of Acts, second volume, he is writing what Jesus continues to do, though he is not physically present, through the Holy Spirit, 30 years of the history of the church. और प्रेरितों की पुस्तक जहां तक सवाल है वहां थियोफिलस को लिखा हुआ उस घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन जब हम प्रेरितों के पुस्तक में आते हैं उस समय परमेश्वर ने जो किया वहां वर्णन है, लेकिन यहां जब आते होते प्रेरितों में जो परमेश्वर उनके द्वारा कर रहा है उसकी वर्णन को हम देख सकते हैं। And as ministers who believe in the work of the Holy Spirit, maybe the verse which is close to our heart will be chapter 1 verse 8. When Holy Spirit comes upon you, we will be witnesses. That is that close verse which is close to our hearts, chapter 1 verse 8. और प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 8वां जो वचन है आपके और मेरे हृदय के सबसे समीप है, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमसे परमेश्वर कराना चाहता है उसका वर्णन वहां की गई है। And through that 1 verse 8, we unlock all the 28 chapters. The first 7 chapters is church in Jerusalem. And verse 8, chapters 8 to 10, church in Judea and Samaria. From verse 13 onwards, church is expanding to the ends of the earth because of the power of the Holy Spirit. और हम देख सकते हैं पहला अध्याय 1 से 8 तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उतर जाना, वहां पे होने वाली सारी तमाम घटनाओं के बारे में वर्णन की गई है। 8 से लेकर बाकी के जो पुस्तक हैं वहां पे परमेश्वर जब आया तो यरूशलेम में जो परमेश्वर ने जो कार्य किया उसके बारे में लिखी गई है। बाद में हम देख सकते हैं संसार भर में परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से कौन सा कार्य कर रहा है उसकी वर्णन की गई है। And the verses which we read, chapter 2 verse 46 and 47, is like a summary of how the church looked like in the first century. दूसरा अध्याय उसका 46, 45, 46 में हम इस बात को समझ पाते हैं कि कलीसिया जो है परमेश्वर किस प्रकार से कलीसिया को आगे बढ़ाता है। इसकी एक सारांश को हम ये 2 पदों के अंदर देख सकते हैं। Because we have only few minutes together, we cannot study or see from verse 42 to 47. That's why I've read only the last 2 verses of that chapter 2. आज के सुबह हम जानते हैं कि पूरा पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आखिरी के जो 2 वचन हैं, वाक्य है, उसके ऊपर मैं आपके सुबह केंद्रित होना चाहता हूं। I want to bring before you 3 words actually from verse 46 and 47. मैं आपके सामने में 46 और 47 वाक्य के अंदर से 3 बहुत ही मुख्य बिंदुओं के ऊपर आज के सुबह बात करना चाहूंगा। Because I see some of you are writing, so let me tell you this. There are 3 W's in English where you see from verse 42 onwards. Verse 42 is worship, how the church worshipped. That is in 42. और उसका 42 वाक्य में हम देख सकते हैं अंग्रेजी में जो W होता है उसके आधारित वहां हम लोग को वर्णन की गई है आराधना, वर्शिप के बारे में हम 42 वाक्य में देख सकते हैं। From verse 43 to 45, it is about work, the work of the church. They helped the poor people. They did so many things. From worship, you see work. और उसके बाद 43 से लेकर 46 तक हम देख सकते हैं जब उन्होंने आराधना किया तो आराधना के फलस्वरूप उन्होंने क्या कार्य किया, क्या सेवा की, उसके बारे में वहां वर्णन की गई है। And verse 46 and 47, our text today is about the witness, from worship to work to witness of the church. और आज के सुबह जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं 46 का वाक्य से लेके प्रभु की कलीसिया जो लोगों के सामने में उदाहरण किस प्रकार से बने, कैसे उन्होंने अपने आप को विटनेस किया, इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। There are 2 in those 2 verses, verse 46 and 47. There is one word which is repeated in verse 46 and 47. 46 और 47 वाक्य में एक ऐसा शब्द है जिसको बार बार दोहराया गया है। In my vernacular translation, Malayalam, you see the same word. It is
dinam prati. In English, it is every day in verse 46. And in verse 47, Lord added daily. Every day, daily. और हम 46 और 47 में एक प्रमुख पद को देखते हैं, एवरीडे, डेली, माने हर रोज परमेश्वर क्या कर रहा था। और अगला 47 में देखते हैं डेली, माने हर रोज परमेश्वर क्या कर रहा था। Every day they continue to meet in the temple courts. It says in verse 46. और 46 वाक्य में लिखा कि हर दिन वो मंदिर में इकट्ठा होते थे। And in verse 47, daily they had people joining the church. और 47 वाक्य में लिखा है कि हर दिन लोग उस कलीसिया के साथ जुड़ते चले गए। How is it possible, har din, for people to come? That caught my attention. और ये कैसे संभव है जो हर दिन लोग कलीसिया में जुड़ जाएं, यही मेरा ध्यान को आकर्षित किया। In my short period as a pastor leading church, I know how difficult it is to get people just on Sundays. और मैं जानता हूं एक पासबान होने के नाते सिर्फ इतवार में भी एक नया व्यक्ति कलीसिया में आना कितने मुश्किल वाली बात होती है। Wednesday, we have to visit them. बुधवार को जाके हमें उनके विजिट करना पड़ता है, उनके घरों में जाना पड़ता है। Friday, we have to call them again. और शुक्रवार को हमें फोन करके उन्हें याद दिलाना पड़ता है। Saturday, we have to again ask, how are you coming? Do you need vehicle? I will send my vehicle. This is how, just for one day, some of us are struggling. और शनिवार को हम उनसे दोबारा फोन मिलाकर कहते हैं आप कैसे आओगे, क्या आपके लिए मैं गाड़ी भेज दूं। इस प्रकार से सिर्फ इतवार के एक दिन के लिए हम कितना संघर्ष करते हैं। For Sunday alone, it's very difficult for us to bring people just for one day. और सिर्फ एक दिन जो इतवार है उस समय भी हम लोगों को अपने कलीसिया में लाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। How in the early church in verse 46, every day they came to the temple courts. और हम देख सकते हैं 46वां वाक्य में हर दिन प्रतिदिन लोग मंदिर में इकट्ठा होते रहे। And you see the church history, the last 60 years. I will just give you a brief of what is happening in the world. और मैं आपको इतिहास को एक और बार ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछला 60 साल में संसार में क्या हो रहा है इसके बारे में एक चित्रीकरण या इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। 1960 to 1970, those 10 years, you see, especially in the global, in the Western world, pastors tried to make a casual culture with coffee house, with worship, with jeans, with t-shirt to attract people. Sunday they need people, so they said we have to be relevant to the people. It was a casual culture in 1960s. सन 1960 से लेकर 70 तक हम देख सकते हैं पासवान अपने कलीसिया में लोगों को आने के लिए बहुत साधारण तरीके से उनके समान बनने की कोशिश करते हैं। चाय पानी नाश्ता और शर्ट उट पहन के उनके समान बनकर किसी तरह उनको कलीसिया में लाने की तमाम प्रकार की योजना को बनाते थे। By around 80s in the Western world, they realized, no, this is not working out. My t-shirt is not working out. My coffee is not working out. All of a sudden, a change. People started wearing suit. Limelight is there. And there will be people at the door to receive them with pamphlets, brochures. Brother, come in. Ushering people came. The pastor is like a celebrity from 1980s onwards. और उसके बाद हम सन 1980 से लेकर आगे देखेंगे ये सारे पासवान उनको इस बात का एहसास हो गया कि कॉफी और टी शर्ट से काम नहीं चलेगा। वो सूट बूट पहनने लगे और चर्च के दरवाजे में पैम्पलेट के साथ लोगों को आमंत्रण करने लगे। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लोगों को कलीसिया में लाने के लिए तमाम प्रकार की योजना को बनाने लगे। T-shirt and coffee is changed to suit and stage. और जो टी शर्ट और कॉफी जो है वो बदल कर अब टाई बूट सूट में परिवर्तन हो गया है। By around 1990s, again Western Church realized suit is not working out. और दोबारा 1990 के बाद उनको इस बात का एहसास हो गया अब सूट बूट भी काम नहीं कर रही है। That is when in 1990s prosperity gospel began to flourish.
उसके बाद सन 1990 के बाद में दुनिया में तमाम प्रकार की ऐसे सुसमाचार की प्रचार हुआ जो मेटीरियलिज्म, जो संसारिक बढ़ोतरी को ध्यान रखकर वो प्रचार करने लगे। There are places where people claimed we have revival, laughing revival. Everybody is sitting together and laughing, laughing. And people came, 500 people, 1,000 people. We want to see, there is revival. People are laughing. और हम सब देखते 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 इस बात का ऐसा हो गया कि कलीसिया अंदर हंसी का, हंसने की जागृति हो गई और कलीसिया में लोग आके जोर जोर से हंसने लगे। 500 लोग, 1000 लोग आने लगे, जोर जोर से हंसने लगे और हंसने की एक बेदारी की सिलसिला चल पड़ी। By 2000, everybody is tired. Laughing, they are tired. और 2000 आते आते हंस हंस के वो भी थक गए। Then there is a different era coming from 2000. और 2000 से एक अलग ही पीढ़ी या अलग ही किस्म की आराधना या कलीसियाएं आगे बढ़ने लगी। Motivation, psychological upliftment, that is the era from 2000 to 2010. और 2000 से लेके 2010 तक लोगों को प्रोत्साहन करना, साइकोलॉजिकली प्रोत्साहन करना और सकारात्मक बातों से लोगों की उत्साहवर्धक करते हुए उनको कलीसिया में आकर्षित करना। What is the purpose? To bring people for one day to the church, just for Sunday. लेकिन इस सब के कारण क्या है कि एक दिन इतवार में लोगों को कलीसिया में लाने के लिए तमाम प्रकार की योजना बनाते हैं। T-shirt and coffee culture did not work. टी शर्ट और कॉफी काम नहीं आया, Suit did not work. सूट बूट काम नहीं आया Prosperity and laughing did not work. और दुनिया की संसारिक बातें और बड़ी जोर जोर से हंसने की जागृति काम नहीं आया। Motivation, psychological development did not work. और जो है मोटिवेशन, दूसरों को उत्साहवर्धक कर कर और उनको कलीसिया में लाना, वो भी काम नहीं आया। From 2010 onwards, there is an interesting tendency. Even now, it is carrying the barbecue culture. People are highlighting food. After Sunday, we will have mutton biryani. Come, come. In Bangalore, they say, we will have barbecue. We will have riders club. All can come together and we will ride bike. Everybody come. सन 2010 के बाद में एक ऐसा प्रचलन चल गया कि कलीसिया के बाद में खाना पीना, तंदूरी खाना पीना, सिर्फ खाना ही नहीं, तंदूर की खाना पीना की आरंभ हो गई। बेंगलुरु में इस प्रकार की एक सिलसिला चल पड़ी है, खाना खिलाओ और लोगों को कलीसिया में जोड़ो। And there are churches which run even the Zumba dance fellowships. और ऐसे कलीसिया भी है, जुम्बा या डांस या नाच गाने का एक वातावरण को वो बनाते हैं ताकि लोग कलीसिया में आए। This will be an information for some people. In the West, there are churches where they come together and do wrestling. It's called MMA, wrestling churches. और मैं आपके सूचना के लिए बताना चाहता हूं, पश्चिमी देशों में ऐसी कलीसिया भी हैं जो लोग आके एक दूसरों के लिए कुश्ती करते हैं। WMMA आपने सुना होगा, एक कुश्ती की कल्चर भी चल पड़ी है। This is called MMA, mixed martial arts. It's called churches, pastors come together. They are wrestling. They want to win people on Sunday. Sunday people have to come. MMA mixed क्या है? Martial arts. मार्शल आर्ट माने लोगों को लड़ाई करके दिखाते हुए किसी तरह लोगों को चर्च में लाना। So recently there was an interview with one of these wrestling people, full bleeding, nose is bleeding. Interviewer is asking, you are preaching about Jesus, forgiveness, healing, peace, and you are all fighting. And this person responded, God will forgive us. We know this is wrong, but we are doing it for Jesus. He will forgive us. लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि देखो आप लोग क्या कलीसिया में लड़ने आते हैं, जब यीशु मसीह का सुसमाचार में प्रेम, मोहब्बत और शांति के बारे में कहता है और आपके नाक से तो खून बह रहा है, तो वो कहने लगे मुझे परमेश्वर क्षमा करेगा, मैं इसलिए कर रहा हूं कि लोग किसी तरह कलीसिया में आ जाएं। Look at chapter 2:46. Every day they are coming without any of this. यहां देखिए प्रेरितों के पुस्तक 2:46 में हर दिन लोग कलीसिया से जुड़ रहे हैं, यहां कोई भी तिकड़मबाजी नहीं हो रही है। You know why they are coming? That is the most interesting thing. Why are they coming every day? और आपको पता है ये क्यों आते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। Verse 42 says they are coming to hear teaching.
और 42 वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, वे प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए आते हैं। That is why every day they are coming. इसलिए वो हर रोज आते थे प्रेरितों की शिक्षा को पाने के लिए। We know, we say advertise, we have Bible class for 3 days. Who will come? और हम बाइबल क्लास 3 दिन हमारे कलीसिया में ये बोलकर बड़ी पोस्टर को छापे, तो कौन हमारी कलीसिया में आएगा? We say a prophet is coming, so many will come. अगर हम कहेंगे कोई बड़ा भविष्यवक्ता आने वाला है, तो बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाएंगे। We say there will be so much of healing today, so many people will come. अगर आप इस प्रकार से प्रचार करेंगे, आज कलीसिया में बहुत बड़ा चमत्कार अद्भुत काम होगा, तो बहुत सारे लोग कलीसिया में आ जाएंगे। When you look at verse 42 onwards, there are 10 things that the early church did. First thing is teaching, teaching, teaching. और हम देख सकते हैं 42 वाक्य से देख सकते हैं प्रारंभिक कलीसियों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को किया है, वो है शिक्षा देना, शिक्षा देना, शिक्षा देना। First one is teaching, second one is fellowship. पहला है कि शिक्षा देना, दूसरा है संगति देना, Third one is breaking bread. और तीसरा है रोटी को तोड़ना, Fourth one is prayer. और चौथा है प्रार्थना करना। Fifth one is awe and reverence. Verse 43, awe and reverence. और 43 वाक्य को देख सकते हैं, प्रभु के प्रति भक्ति, अंदर से परमेश्वर के प्रेम में समा जाना। Sixth one is sharing, unity and sharing, generosity. और छठवा जो बात है वो एक साथ एकता, और एकता के साथ वचन को दूसरों तक पहुंचाना। Seventh one is corporate worship. They are coming together. Verse 46, corporate worship. और आखिरी सातवां बात है कि कॉर्पोरेट, यानी सब लोग जहां कहीं भी दूर दराज से है, एक साथ एकत्रित होकर आराधना करना। Verse 46, a hospitality, that is the 8th sign. और हम देख सकते हैं 46 वाक्य में एक दूसरों की पैरवी करना, एक दूसरों की सेवा करना, ये हम देख सकते हैं जो साइंस में भी हम पाते हैं। 9th sign is praising, praise and worship. 9th sign, verse 47. और 9वां चिन्ह यह है कि वो आराधना करते थे, स्तुति और महिमा करते थे परमेश्वर की। 10th sign is church growth. That is verse 47. Lord added to their number daily. Church growth. और 47 वाक्य कलीसिया की बढ़ोतरी, लोग प्रतिदिन उनके साथ नए लोगों को जोड़ते थे। Teaching is the first thing. शिक्षा देना प्रारंभिक और पहला चिन्ह था। Every day they are coming to the temple courts. हर दिन वो उस मंदिर के फाटक में आते थे। Oh, when I look at our current day church, we are very far from this early church. और हम आज की कलीसिया को इसके साथ अगर तुलना करें, हम लोग उस शिक्षाओं से कितनी दूर अपनी कलीसियाओं को चलाते हैं। My dear people of God, this morning God is asking us to look at scripture, not on YouTube, not on website, not on Facebook. Let's look at scripture. What is a biblical model for church? मेरे प्रियो, आज के सुबह हमें और आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन को देखना है, सीखना है। कोई यूट्यूब नहीं, कोई गूगल नहीं, कोई प्रचार की तरीके तौर तरीके नहीं, परमेश्वर की वचन को गहराई से समझना है, सीखना है। From where did the church learn that teaching is the most important thing? From where did they learn? From where did लेकिन they learn? ये शिक्षा उन्होंने कहां से सीखा? शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। They learned it from their master Jesus, because he was teaching, even after resurrection, he was teaching about the kingdom of God. उन्होंने किससे सीखा? उनका स्वामी प्रभु यीशु मसीह से सीखा, जो पुनरुत्थान के बाद भी आकर उन लोगों को शिक्षा दे रहा था। In chapter 1 verse 3, he appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom. Jesus was teaching and preaching about kingdom through parables, through teaching, and the church is following the same thing. Teaching is the first thing. Every day people are coming to hear teachings. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी स्वर्ग राज्य के बारे में वो हर दिन उनको सिखा रहा था। ये परमेश्वर की योजना के बारे में सिखा रहा था। शिक्षा एक महत्वपूर्ण बात है, और पुराने जो कलीसिया, आरंभिक कलीसिया, शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे।
Let us desire, pastors, that teaching will come back to our pulpit and to our churches. हम प्रार्थना करें हमारे प्रिय कलिस पास्टर लोग, हमारे पासवान लोग हमारे पुलपिट में प्रचार से ज्यादा शिक्षा से आरंभ होने को पाए। May God do wonders when we teach. परमेश्वर आश्चर्य और अद्भुत कार्य करता है जब हम परमेश्वर की वचन की शिक्षा लोगों तक पहुंचाते हैं। Sometimes in the Pentecostal tradition, what happens is we think, oh, we don't need teaching, we need power, we need power. और इस प्रकार से हमारे अंदर एक गलत फहमी है कि हम इस प्रकार से कहते हैं हमें शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, हमें शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, सामर्थ चाहिए, सामर्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। Some people only talk about chapter 2, 1 to 4 of book of Acts. Oh, there was sound, there was tongues of fire. We need fire today, we need wind today. Their preaching will go like that. और कई लोग इस प्रकार से पुलपिट में खड़े होकर प्रेरितों के पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 से 8 तक इस प्रकार से प्रचार करते हैं, हमें आग चाहिए, हमें आग चाहिए, हमें अन्य भाषा चाहिए, सामर्थ चाहिए, हमें ताकत चाहिए। सिर्फ उनकी प्रचार यहां तक सिमट रहती है। I have even heard some people saying, the power of Holy Spirit is so much on me today, I'm not able to speak the word of God. और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे जीवन में इतना आ चुका है कि बड़ी मुश्किल और कठिनाई से मैं आप लोग से बात भी कर पाता हूं। My dear people of God, what happened on Acts 2, day of Pentecost, Holy Spirit came, Peter got up and preached the word of God. Spirit is given to teach and preach the word of God. मेरे प्रियो, उस पेंतिकोस्त के दिन में क्या हुआ जब पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा तो पतरस खड़ा होकर प्रचार किया। जब पवित्र आत्मा आता है तो परमेश्वर पहला शिक्षा या प्रचार करने के लिए परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है। There is power in the word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। We must be preaching only to 20 people, but when we teach the word of God, it is not our stories, it is not our suggestion, it is eternal word of God, and God will work in people's heart when we preach the word of God under the anointing of the Holy Spirit. मेरे प्रियो आपसे मैं बताना चाहता हूं, आपके कलीसिया में चाहे 20 लोग क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर की वचन की शिक्षा के आधारित जब प्रचार करते हैं, ये वचन आपकी बुद्धि, आपकी सामर्थ्य और नहीं, लेकिन ये वचन उनके हृदय तक पहुंचता है और उनके जीवन में परिवर्तन लाता है। I truly believe teaching is given first with a reason. Why teaching is given first in the list? It is with a reason. मैं इस बात को जानता हूं, कोई ऐसा कारण है जो परमेश्वर जानता है कि शिक्षा सबसे प्राथमिकता के तौर पर, पहला साइन के तौर पर परमेश्वर हमें बताना चाहता है। Second in the list I told you is fellowship. Let's think about it. Fellowship minus teaching equals what? और दूसरा है कि एक दूसरों की संगति। शिक्षा संगति के बिना या माइनस शिक्षा माइनस फेलोशिप, संगति में क्या होता है? Koinonia minus teaching equals club. It's just a club. और जो है शिक्षा के बगैर संगति का मतलब है एक क्लब, जो जाते हैं संसारिक लोग जो क्लब में मिलते हैं वैसे ही होता है। Third thing is breaking bread. Breaking bread minus teaching equals ritual. और तीसरा है रोटी को तोड़ना। शिक्षा के बगैर रोटी को तोड़ना का मतलब क्या है? उसमें कोई अर्थ नहीं रहता है, एक रिचुअल है, कर्म के तौर पर आप संडे करते होंगे, रोटी तोड़ते होंगे। Fourth thing in the list was prayer. Prayer minus teaching equals strange revelation. और चौथी बात है कि वो है प्रार्थना। प्रार्थना, इस शिक्षा के बगैर अगर प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार की भविष्यवाणी या इस प्रकार की परमेश्वर की भविष्यवाणी आप ऐसे देते हैं जो वचन से कोई मेल जोल नहीं रहता है। Teaching is higher in priority set than prayer in the list. और आपके वचन में हम देख सकते हैं शिक्षा जो है प्रार्थना से भी सबसे ऊपर की प्राथमिकता के तौर पर दर्शाया गया है। Only with teaching we will know what to pray, how to pray. जब तक हम इस बात को नहीं जाने कि शिक्षा क्या है, हमें क्या प्रार्थना करना है, कैसी प्रार्थना करना है, हम कैसे जान पाएंगे? Otherwise, without teaching, we will be praying and it will hurt God because we are praying in wrong ways.
अगर शिक्षा के बिना प्रार्थना करेंगे, ऐसी ऐसी प्रार्थना आप करेंगे जो परमेश्वर के हृदय को दर्द होगा। पता नहीं आप क्या क्या प्रार्थना करेंगे जो ईश्वर की मर्जी के बगैर भी आप कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। Verse 44, 45, I told you, it's about giving money, generosity. Think of it. Generosity minus teaching equals what? Generosity minus teaching equals what? और चौथा बात जो मैंने आपसे कहा है 47-44 वाक्य में, आप दूसरों को दान देना, दूसरों को देना, शिक्षा के बगैर आप दान देते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है? It is charity, just charity. ये जैसे दुनिया के लोग जाके दूसरों को दान दक्षिणा देते हैं, बस वहां तक सिमट के रह जाता है। We, people of God, we are not giving or given like the way Ratan Tata has given in India. रतन टाटा जिस प्रकार से लोगों की मदद करते हैं, वैसी मदद करने के लिए कलीसिया को परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। World's richest person, Warren Buffett, given 52% of his income. He is not filled with the Holy Spirit. He doesn't know the word of God, but he is giving, helping poor people. और लॉर्ड बफेट के बारे में आप जानते हैं, उनकी आमदनी के 50% लोगों को देने में लगा देते हैं। ना पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं, ना परमेश्वर के बारे में जानते हैं, ना शिक्षा के बारे में जानते हैं, वो सिर्फ देते रहते हैं। Church must come back to the word of God. कलीसिया परमेश्वर के वचन में वापस आने की आवश्यकता है। Fellowship only when we know the word of God. संगति सिर्फ उस समय करें जब आप शिक्षा को बहुत अच्छी तरीके से समझ लाए। Breaking the bread only from the word of God. रोटी को तभी तोड़े जब वचन की गहराई से आप समझ पाए। Prayer from the word of God. प्रार्थना वचन की शिक्षा के आधारित होनी चाहिए। Generosity because we know the love of Christ. दान देना यीशु मसीह के प्रेम को समझकर दान देना वचन के आधारित दान होनी चाहिए। For every day, for these people to come to the temple courts, they know one thing, that there is power in the word of God. और एक बात को जान सकते हैं, जो लोग संगति के लिए एकत्रित होते हैं, उनका एक ही बात था, एक ही एहसास था, एक ही सच्चाई था कि वो जानते हैं कि इस वचन में, शिक्षा में सामर्थ है। This is my prayer for myself, Lord. When I go to a pulpit, when I go to a place, it is not my dress that should attract people. It is not the food that is offered there that should attract people. Only one thing should attract people. That is the word of God. Because I don't have power. Our beautiful buildings is not what should attract. It is the word of God. Because only the word can regenerate people. It's the word that will sustain people. It is the word that will shape our thinking. प्रभु के दास जब कभी भी प्रचार करने जाते हैं, कोई अच्छे शर्ट पैंट के ऊपर नहीं ध्यान देते हैं, और ना कि कलीसिया की खूबसूरती के ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि कलीसिया में किस प्रकार से आराधना चलती है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन प्रभु के दास इस बात को देखना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन ही लोगों के जीवन में छुटकारा और आनंद लेकर आए, उनके जीवन में वचन परिवर्तन करे, वचन उनको संवारे, वचन उनको प्रभु के पीछे चलने के लिए कलीसिया में लेकर आए। इस बात को बहुत ध्यान देते हैं। I believe this verse will come as a prophetic word on some of your churches in the coming days. मैं विश्वास करता हूं ये वचन आज के सुबह जो मैं आपसे बांट रहा हूं, एक भविष्यवाणी के तौर पर आप में से कईयों के कलीसिया में वचन कार्य करने जा रहा है। You are struggling to have people come just on Sunday. I believe and I proclaim this word of God over you. People will come on Monday. People will come on Wednesday to listen to the living word of God if we surrender our lives to study and proclaim the word of God. मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप एक संडे के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, लोग आपके कलीसिया में आए, लेकिन आप वचन को ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ बांटने के लिए आप अपने मन में सरेंडर करें, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दे। हर दिन मैं आपसे भविष्यवाणी करता हूं, आपके कलीसिया में इसी वचन को सुनने के लिए लोग हर रोज एकत्रित होंगे। How many of you say, can I see your hands, Lord, take me to that place where I come to the word of God? कितने लोग हाथ उठा के कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे ऐसी जगह में ले जाए, ऐसी लोगों को ले जाए जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा के आधार पर लोग मेरे कलीसिया में आए। Every day we must study. Every day we must study. हर दिन हमें इस बात को कहना है।
Because there is power, there is life in the word of God. क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, शक्ति है और जीवन है। And then the believers every day, they will be looking for, I want to hear the word of God. I want to come to the word of God. There is power, there is life, there is healing, there is deliverance in the word of God. तभी इस विश्वासी लोगों को एहसास होगा कि उन्हें वचन सुनना है, वचन सुनने के लिए कलीसिया में आएंगे और इस बात का एहसास होगा कि वचन के द्वारा उनको छुटकारा मिलेगा, आनंद मिलेगा, चंगाई मिलेगा। वचन को सुनने के लिए लोग तड़प तड़प कर कलीसिया में आने लगेंगे। Second thing I want you to see, first is every day they are coming for hearing the word. Second thing, you look at verse 46, where are they coming? That really struck my mind. Where are they coming every day? पहला जो हमने ध्यान दिया, पहले वो कलीसिया में आते थे शिक्षा को अर्जित करने के लिए, लेकिन दूसरी जो चिन्ह है वो कहाँ आते थे? इस बात को सोचकर मेरे मनों में परमेश्वर ने कुछ बातों को एहसास दिलाया। They are coming in the temple courts. वो मंदिर के प्राकरण में आते थे या मंदिर के फाटकों में आते थे या मंदिर के बाहर एकत्रित होते थे। So they are not going into the Jerusalem temple. They cannot go into the Jerusalem temple. वो यरूशलेम की मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, उसके प्रारंग में रहते थे। Yeah, it is in the courts. It's in the Gentile courts. और ऐसा एक प्रारंग था जो मंदिर के सामने होता था जहां आम लोग चलते फिरते थे। We look at this temple historically, 36-37 acres, 26 football ground put together. It's a big place, this Jerusalem temple. और यरूशलेम की मंदिर को ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें, करीब 26 एकड़ की जमीन के अंदर में ये बसा हुआ था। 26 football, if we step into one football stadium, we know, boy, this is very big. 26 football stadium together, it's really huge. 26 फुटबॉल की जो स्टेडियम का जो आकार है, उतना बड़ा आकार या 26 फुटबॉल की स्टेडियम के आकार के तौर पर वो उस मंदिर स्थापित था। Where were these people in chapter 2 beginning? Where were these people? दूसरा अध्याय में हम देख सकते हैं ये लोग कहां थे? They were in an upper room. एक ऊपर के कमरे में थे। Upper room, 120 people. ऊपर की कमरों में 120 लोग थे। This from upper room to temple court is the power of the Holy Spirit. और ऊपर के कमरे से मंदिर तक ले जाना ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हुआ। It is a strategic location. They are in a strategic location. और ये एक ऐसी लोकेशन में थे, एक महत्वपूर्ण जगह में थे जो परमेश्वर ने निर्धारित किया था। I believe in the Northern District Council, some of the churches, our location, God has placed us in strategic location. मैं विश्वास करता हूं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जितने पासवानों को परमेश्वर ने अपनी तौर से नियुक्त जगह में रखा है। Some of us are in the upper room. God is going to bring us to the temple courts in the coming days. और बहुत सारे ऐसे पासवान हैं जो ऊपर के कमरे में हैं, लेकिन परमेश्वर शीघ्र आपको मंदिर के अंदर ले जाने वाला है, Where your church will be visible. और जहां आपकी कलीसिया सब लोग देख पाएंगे। People will be attracted to this 120. How is it possible? 120 weak people without a leader. Jesus is not physically present with them, but they are there in this big stadium. They are there because Holy Spirit is ordaining their steps. 120 लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर यीशु मसीह उनके साथ में थे, नहीं थे साधारण व्यक्ति। परमेश्वर की अभिषेक के साथ इस 26 फुटबॉल स्टेडियम के आकार के स्थान पर वो सब निकल पड़े परमेश्वर की सामर्थ के साथ। So I was thinking, after the day of Pentecost, there must be Peter, Matthew, John, Mary, all of them discussing, now where will be our church? Where will be our church? We are sitting here, where we will go? मैं इस प्रकार से सोचता हूं, पीटर, मेरी, जैकब सब मिलकर इस प्रकार चर्चा कर रहे होंगे, अब हम लोग कहां जाएंगे, बाहर बैठे हैं, हमारी कलीसिया कहां होगी, इस बात को शायद वो आपस में बात कर रहे होंगे। My imagination is this. Somebody would have spoken up,
let us go where Jesus did ministry. Jesus sat in this place. और मैं आशा करता हूं उनमें से एक लोग ने इस प्रकार से कहा होगा, जहां यीशु खड़ा था, जहां यीशु सेवा कर रहा था, आइए मिलकर हम उस स्थान में जाएं। Luke 19:47, Jesus was in this temple courts. लूका रचित समाचार 19:47 में यीशु उस मंदिर के प्रांगण में वहां खड़े हुए थे और सेवा दे रहे Luke थे। 22:53, Jesus was in this temple courts. और लूक 22:53 में हम देख सकते हैं यीशु उस मंदिर के फाटकों में था। From when they were coming down from the upper room, they would have spoken, we are going where Jesus sat. Jesus is not with us. Somebody would have told, Jesus told us, if 2 or 3 have gathered together, you be there. I am there with you. Go to the temple courts without fear, with the word of God, with the power of the Holy Spirit. God will do his work. कुछ लोग उसके अंदर इस प्रकार से कह रहे होंगे, यीशु हमारे साथ नहीं है, हम मंदिरों के फाटकों के पास कैसे जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने शायद इस प्रकार से कहा होगा, यीशु ने इस प्रकार से कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में हूं। और सभी लोगों ने भय मुक्त होकर उस मंदिर के प्रांगण में गए और परमेश्वर की महिमा की। See, it is very interesting. Every time Holy Spirit will tell them, go back to the temple court. You have to go there, go there. Look at chapter 5, verse 20. Angel is telling, Acts 5:20, angel is telling, go to the temple courts. प्रेरितों की पुस्तक 5:20 में इस प्रकार से हम देख सकते हैं, सिर्फ वही लोग नहीं, लेकिन स्वर्गदूत भी इस प्रकार से कह रहे हैं, जाओ जाओ मंदिर के प्रांगण में जाओ, मंदिर के फाटकों में जाओ। If any of you are thinking of moving the church location because there is opposition, because finance is too much, I want you to believe this Acts 5:20. Word of the Lord is, don't change. Don't change because of people, what people are saying. Don't change because rent is too much. Go back. Stand in the temple courts. You would see the glory of God. मैं आप लोग से बहुत सारे पासवान इस प्रकार से सोच रहे होंगे, मैं अपने स्थान को बदल के दूसरी जगह में जाऊंगा, यहाँ कठिनाई है, परेशानी है, विरोध है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज के सुबह आपसे कहना चाहता है, वहीं रहिए, वहीं रहिए। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर के सामर्थ्य आपको खड़ा करेगा। In the temple courts, with the word of God, with the power of God, God has a work to do. मंदिर के प्रांगण में, फाटकों में परमेश्वर के सामर्थ्य जब आपके ऊपर उतर आएगा, परमेश्वर आपके लिए स्वयं कार्य करेगा, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। We must be saying, I don't have a sponsor, I don't have car, I don't have money. All these things doesn't matter. Every day people will come if we have the word of God and if we have the power of God. मैं आप इस प्रकार से सोच रहे होंगे, मेरे पास कार नहीं है, जमीन नहीं है और कलीसिया का निर्माण के लिए कुछ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन अगर आपके पास में है तो उस वचन को विश्वास योग्यता के साथ सेवा कीजिए। वचन को सुनने के लिए बहुत सारे लोग प्रतिदिन आपसे जुड़ते रहेंगे। Temple is a big place. Annas is there, Caiaphas is there inside. But can you believe, when these few people gather in the temple courts, Holy Spirit is working not inside the temple, outside in the courts. It's not about where you are gathering, whether it is hotel or a rented building. Don't dream, oh, only if I have a 6 cent land, then only church will grow. No, no, no. Even in the rented house, God can move. It's about our connection with the living God. मैं आपसे इस बात को एहसास दिलाना चाहता हूं, कलीसिया के अंदर कैफास थे, बहुत अच्छे धर्मगुरु लोग थे, लेकिन बाहर के प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में जब लोग एकत्रित होकर परमेश्वर के सामर्थ के साथ प्रभु के वचन को बांट रहे थे, तो लोग वहां इकट्ठा होने लगे। परमेश्वर का सामर्थ मंदिर के अंदर नहीं, लेकिन बाहर में प्रतीक हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप रेंटेड भवन में होंगे, आपके पास कलीसिया नहीं होंगे, लेकिन जहां आप हैं वहां परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए उतर आएगा। These days people ask this. I know. When we pioneered a church in Kerala, some people ask, Pastor, when you have a building and a cemetery and all, we will come. और कई बार इस प्रकार से लोग हमारे दक्षिण भारत में, केरला में कहते हैं, पासवान जी हम जरूर आएंगे, लेकिन हमें एक अच्छी बिल्डिंग की आवश्यकता है, और जहां मुर्दों को गाड़ा जाता है वहां एक कब्रस्तान की भी हमें आवश्यकता है, तब हम आएंगे और आपकी कलीसिया के साथ जुड़ेंगे। When I study this word of God, I know these kind of people, the work of the Lord hasn't even started in their lives.
when God attracts a person, he will not be asking how much square feet is there, music is there. Every day they will come, whether it is temple courts, where there is rented house. I want to tell you, get ready. Your house, whatever house that you have, God can change that house into a like a temple courts. When we are teaching, preaching, power of the Holy Spirit is there. That room can become like a hall for the glory of God. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो इस प्रकार के सवाल पूछते हैं कि अच्छी बिल्डिंग है, कब्रिस्तान है, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ। लेकिन आप जहां कहीं भी है, आप शिक्षा को दीजिए, प्रचार को कीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, चाहे आप कमरे में हो, बंद कमरे में हो, होटल में हो, जहां कहीं भी हो, परमेश्वर का सामर्थ वहां उतर आएगा और लोग आपके कलीसिया के साथ जुड़ते चले जाएंगे। Every day they are coming not to see something, they are coming to hear. That's the first thing we learned. हर दिन वो लोग कलीसिया में इसलिए आते थे, पहला बात हमने सीखा कि वो शिक्षा को पाने के लिए आते थे, ना बिल्डिंग की खूबसूरती को देखने आते थे। Second thing we are learning, they are meeting in temple courts. That's where Jesus sat. They are sitting there because of Holy Spirit's guidance. और दूसरी बात हमने सीखा वो मंदिर के अंदर नहीं, लेकिन फाटकों में थे, जहां पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आई और उनके साथ यीशु था और परमेश्वर के राज्य के लिए वो मंदिर के प्रांगण में, फाटकों में खड़े रहे। Thirdly and lastly, I'll say one more thing. My time is up. Who used to go to temple every day in the first century? Who used to go? तीसरी और अंतिम बात बोलकर मेरा समय नहीं, मैं समाप्त करना चाहता है। कौन है जो मंदिर में जाते थे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? Common people, they don't go to Jerusalem temple every day. No. जो साधारण लोग थे यरूशलेम के मंदिर में, वो नहीं जाते थे। They go to feast and festivals. वो जाते थे जहां पे आनंद मना सकते हैं, जहां फीस्ट है, वहां वो जाते थे। Only one group of people will go to the Jerusalem temple every day. सिर्फ एक प्रकार की समूह है जो मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में जाते थे। They are the priests who serve in the temple. They only will go every day. और सिर्फ जो पुरोहित थे, जो मंदिर में सेवा देते थे, सिर्फ वही मंदिर में प्रतिदिन जाया करते थे। Oh, the church is coming every day. You know why? आपको पता है कलीसिया अब हर रोज आने लगे, पता है क्यों? Like Peter says, they are the new priests. और जिस प्रकार से पतरस ने कहा, वही राज पुरोहित वंश है और वही आज के पुरोहित हैं। We are transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. We are royal priesthood. It's not Sunday affair. It's everyday affair for the church. और हम लोग जो है उस परमेश्वर के राज्य के चुने हुए राज्य पदाधिकारी और पुरोहित हैं, और हम एक दिन नहीं लेकिन हर दिन कलीसिया में जाते हैं। परमेश्वर की सामर्थ को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। Let's go back to the word of God. आइए हम मिलकर परमेश्वर की वचन की सच्चाई में जाएं। Let's go to the Spirit's guidance. आइए मिलकर पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए अपने आप को तैयार करें। Let us give glory to God, not just on Sundays, but every day, because we are royal priesthood. आइए मिलकर सिर्फ इतवार के दिन नहीं लेकिन हर दिन परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हम एकत्रित हों, क्योंकि हम साधारण लोग नहीं हैं, हम राज्य पदाधिकारी और उसके पुरोहित हैं। May God richly bless you all. Pastor Shibu, you can take over. परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, और आज की सुबह के लिए परमेश्वर ने इस वचन को दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, thank you, dear pastor,
for coming and sharing the word of God this morning. I believe that God has spoken to each one of them. आज के सुबह मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सब से, हम सब से आज के सुबह बात किया है। परमेश्वर की उपस्थिति सचमुच हमने आज के सुबह उसके उद्देश्यों को, नए नियम की कलीसिया के उद्देश्यों को सबसे और सर्वोपरि इस बात का है कि हम परमेश्वर के वचन की गहराइयों को हम समझे। हम जानते हैं कि हम एक और वचन आपके सामने में, मैं आपको सामने में जल्दी पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इसके साथ ये वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी इस वचन को पढ़ चुका हूं, मत्ती रचित सुसमाचार, और उसको अगर हम देखें, उसके अंतिम शब्दों को हम अगर देखें, 28वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, यहाँ पे इस प्रकार से उसका 18 वचन में लिखा है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। और उसके बाद की शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह का आखिरी शब्द। गौर फरमाएं, आज के वचन के साथ इसको जोड़कर देखें। आज जो भी प्रभु के दास आज बैठे हैं, वो वचन इससे लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मनाना सिखाओ। जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी उसको मनाना सिखाओ। हम कलीसिया में कौन सी बातें सिखाते हैं? हम कलीसिया में किसकी बातें सिखाते हैं? क्या हम यीशु की बातों को मानना सिखाते हैं? शिक्षा कलीसिया का नींव है, शिक्षा कलीसिया के लिए रीढ़ की हड्डी है। कलीसिया, शिक्षा कलीसिया का निर्माण करता है। देयर इज नो मिशन विदाउट द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु की शिक्षा के बिना कोई भी मिशन सक्सेसफुल हो नहीं सकता है। कलीसिया में, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 18, 19 और 20 में उपवास प्रार्थना है। मेरे प्रियो, आप सबसे आग्रह करूंगा, हम लोग मिलकर वचन की शिक्षा एक साथ प्रार्थना उपवास के साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू डियर पास्टर फॉर कमिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ असेंबलीज ऑफ गॉड। आई वुड लाइक टू थैंक यू, एक्सटेंड आवर थैंक्स टू यू। आप सभी प्रभु के दास और दासियों को मैं एक और बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए मिलकर हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। और आज की सुबह हमारे बीच में पास्टर देवानंद जी हैं जो लखनऊ से हैं। वो अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के साथ आज की सुबह इस सभा को समाप्त करेंगे। कृपया ध्यान दें कि 18, 19, 20 लखनऊ में हमारी उपवास की प्रार्थना है। आप लोग प्रार्थना करें, सब लोग मिले, एक साथ मिलकर परमेश्वर का अद्भुत कार्य को हम देखेंगे। अभी रेवरेंड देवानंद जी प्रार्थना और आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। उसके उपरांत पास्टर सीसी थॉमस आगे व्यक्तिगत विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर सीसी थॉमस इस प्रार्थना के बाद प्लीज व्यक्तिगत विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। ओवर टू यू रेवरेंड देवानंद जी। पास्टर जी अनम्यूट कीजिए। हालेलुया, आवाज आ रही है सर? महान परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं प्रभु, आज के दिन इस संगति में जिसके बारे में हमने पढ़ा प्रभु, सुना कि प्रभु लोग संगति करते थे प्रभु, और आज हमने भी संगति की है प्रभु, और इस संगति का परिणाम प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु बेहतर होता है। आप हमें अपने समान बनाते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए प्रभु, जिन पर आपने अपनी आत्मा के द्वारा जिन बातों को शिक्षा के रूप में प्रभु हम सब तक प्रकट की है, पहुंचाई है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु। महान प्रभु, आपका ज्ञान के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आपका ज्ञान आता है तो बड़े काम होते हैं प्रभु। हम इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं, सच में कई चीजें प्रभु एक्स्ट्रा हो जाती है हमारे प्रभु कलीसियाओं में प्रभु। हम लोगों को कई बार शायद लुभाने वाले या कई बार उन्हें आकर्षित करने वाली बातें बताते हैं प्रभु, कि परमेश्वर कई बार हम प्रभु आपसे ज्यादा प्रभु लोगों को महत्व देते हैं कि आज हमारे बीच में कोई खास प्रचारक आएगा। प्रभु खास तो आप है प्रभु। परमेश्वर कई बार हम लोगों को ऊपर उठा देते हैं प्रभु, कई बार
बार हम लोगों को प्रभु आपकी महिमा लोगों को दे देते हैं प्रभु, और कलीसिया सुनकर यही आती है कि आज कोई बड़ा प्रचारक आएगा। प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आप जिसे भी भेजते हैं हमें सिखाने के लिए तो भेजते हैं प्रभु, होने पाए परमेश्वर कि ये सारी बातें जो आज हमने कई चीजें सुनी प्रभु, कि ये हम अपने जीवनों में ना करें प्रभु, लेकिन हमेशा आपके नाम को हम ऊंचे पर उठाने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए प्रभु, जिनको बहुत ही अद्भुत वचनों से आपने हमें धनवान किया प्रभु, हम सबको आपने धनी किया वचनों से प्रभु। हम बहुत दिनों से प्रभु ऐसी बातों के लिए प्रभु हमारी आवश्यकता थी प्रभु, कि आप हम तक ऐसी बातें पहुंचा रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो हमारे मनों को घायल करती हैं, हमारे मनों को प्रभु प्रकट कर देती हैं प्रभु, हमारी दशा को प्रकट कर देती हैं। हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज भी आपका आत्मा हमारे जीवनों में काम कर रहा है, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, जब तक प्रभु आप बादलों पर नहीं आते, या जब तक हम इस पृथ्वी के जीवन को नहीं छोड़ देते, हम सबके साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन।